बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में खुश आमदीद। ये चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी और इसमें मिसलीनियस एक्सरसाइज 7 शामिल है और बहुत इजी तरीके से और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 possible answers are given for the following question. Tick the correct answer. First part है the union of two non-collinear rays which have common end point is called। तो ये बेसिकली एक एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका फिर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एंगल, एन एंगल। सेकेंड पार्ट है द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड। ये होता है सर्कुलर सिस्टम। और इसके बाद थर्ड पार्ट है 20 डिग्री इक्वल्स टू, आगे मिनट्स में ऑप्शन दी गई हैं तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों रिलेशन ये होता है कि 1 डिग्री इक्वल्स होती है 60 मिनट्स। तो 20 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 60। इस तरह 20 डिग्री इक्वल टू आ जाएंगे 1200 मिनट्स। इस तरह ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगी। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 3 पाई ओवर 4 रेडियंस इक्वल्स टू, डिग्रीज में ऑप्शन दी गई है तो इनको कन्वर्ट करने का रिलेशन ये होता है 1 रेडियन इक्वल्स होता है 180 ओवर पाई डिग्री। इस तरह 3 पाई ओवर 4 रेडियन आ जाएगा 3 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 180। हम इसको यूनिट के साथ लिख लेते हैं। तो 3 पाई ओवर 4 रेडियन फिर इक्वल्स आ जाएगा 3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई डिग्रीज। तो ये वैल्यू बनेगी 135 डिग्री। तो ये इसके लिए फिर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। सॉल्व करने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ ऑप्शन ही टिक नहीं करने, हर एमसीक्यू का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि ये या इससे मिलता जुलता कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट के साथ उसको अटेम्प्ट करें, ना कि सिर्फ टिक करने की ऑप्शन आए आपके पास। नेक्स्ट फिर फिफ्थ पार्ट है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन थीटा इज इक्वल्स टू, बच्चों ये 60 डिग्री tan की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। 6 पार्ट है सीकेंट के थीटा इक्वल्स बताना है, इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी बी। 8 पार्ट है 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा, इनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी। इसका बच्चों आसान सा तरीका ये है कि आप इसको रफ फर्क में सिंप्लीफाई कर लें। ये है गिवन क्वेश्चन और इसमें ज़ाहिर है 2 फ्रैक्शन को आपने प्लस करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया इसका एलसीएम। जब ये एलसीएम आ गया तो ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 आ गया 2 ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने साइड पर फार्मूले भी लिखे हुए हैं। और फिर आपको पता है कि 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंट के इक्वल है, तो
2/cos के थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 सीकेंड के थीटा। देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है जी। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट होगी। फिर 8th है 1/2 कोसिकेंट 45। ये भी रफ वर्क में आपने ऐसे सिंप्लीफाई करना है। 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1/2 इंटू कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। तो अब बात यह है कि 1/2 है, 2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर रूट 2 की पावर 1 है, ओवर में स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 है, तो ओवर से एक पावर माइनस हो जाएगी। फिर आंसर आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। नंबर 9 है सीकेंट थीटा कॉट थीटा का ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो ये इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos और कॉट थीटा इक्वल होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा। ये cos और cos कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आ गया 1/sin। देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। तो ये 1/sin सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। और इसके बाद 10th MCQ है जिसमें हमने कोसिकेंट्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ये इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। कोसिकेंट्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा, कोसिकेंट्स के थीटा इक्वल आ जाएगा 1/sin के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा को हम लिखेंगे cos के थीटा ओवर साइंस के थीटा। अब साइंस के थीटा इसमें एलसीएम ले लें, फिर यहाँ आ जाएगा 1 - साइंस के थीटा। और आप जानते हो 1 - साइंस के थीटा इक्वल होता है साइंस के थीटा। 1 - cos के थीटा इक्वल होगा साइंस के थीटा। साइंस के थीटा ओवर वाला साइंस के थीटा कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया फिर 1 के इक्वल। तो इस तरह ये MCQ कंप्लीट हो गए। तो आपको मैंने सॉल्व करके इसलिए दिखाए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं बाद में। तो अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना है, आंसर बताने इनके। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन होगी द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ये 2 रेज हैं, नॉन कोलिनियर रेज हैं, और ये जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है, और ये होती है इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। तो इस यूनियन को फिर हम नाम देंगे एंगल का। तो आपने इसकी डेफिनेशन लेकर ये फिगर बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसकी बाय डेफिनेशन a sexagesimal system is a system of measurements with base 60. In this system 1 degree equals to आ जाएगा 60 minutes और 1 minute equals to आ जाएगा 60 seconds. नेक्स्ट फिर थर्ड पार्ट है how many minutes are in 2 right angles. अब टोटल एंगल दिया गया है 2 राइट एंगल। तो राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। तो 2 राइट एंगल का मतलब है 2 टाइम 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन मैंने साइड पर इसलिए लिख दिया है 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स। तो 180 डिग्री कितने मिनट्स बनेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 180, और इस तरह ये आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू डिग्रीज में जब आंसर दिया गया है मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे 60 से, क्योंकि हर डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। तो 180 डिग्रीज के मिनट्स बनाने हैं तो वो इक्वल आ जाएंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 180 मिनट्स, और ये वैल्यू आती है 10,800 मिनट्स। फोर्थ पार्ट है डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल।
an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle is called 1 radian। तो यानी सर्कल के सेंटर में एक ऐसा एंगल जो एक आर्क से बनता है और उस आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। आप चाहें तो ये डेफिनेशन के बाद इसकी एंगल की फिगर भी बना सकते हैं, एक 1 रेडियन एंगल आप शो भी कर सकते हो जहां पर। एनी हो, फिफ्थ पार्ट है कन्वर्ट पाई ओवर 4 रेडियन टू डिग्री मेजर्स। अब एंगल की वैल्यू है पाई ओवर 4 रेडियन, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो इक्वल आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 4। तो जब रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है बाई 180 ओवर पाई। तो पाई ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई 45 डिग्री। सिक्स पार्ट है कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो जब आपने ये 15 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन, जब आपने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है पाई ओवर 180। तो क्योंकि 1 डिग्री को होता है पाई ओवर 180 रेडियन, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई ओवर 12 रेडियन। हाँ जी, पाई ओवर 12 रेडियन, ये इसका आंसर आ गया। सेवंथ पार्ट है व्हाट इज रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 25 मीटर। नाउ आर्क लेंथ है L इक्वल टू 50 मीटर और सर्कल के रेडियस की वैल्यू है 25 मीटर। एंगल थीटा फाइंड करना है। तो एक आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल के दरमियान रिलेशन होता है L इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से थीटा फिर इक्वल आ जाएगा L ओवर आर, तो 50 ओवर 25। तो इस तरह थीटा की वैल्यू आ गई 2 रेडियंस। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एट्थ पार्ट है फाइंड आर यानी रेडियस व्हेन आर्क लेंथ L इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सबसे पहले L इक्वल टू है 56 सेंटीमीटर जिसको आर्क लेंथ कहते हैं, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है। लेकर याद रखो कि जब आपने L इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज करना होगा तो फिर उसमें एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना कंपल्सरी होगा, क्योंकि एंगल का SI यूनिट जो वो रेडियन है। अब 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। इस तरह ये रेडियन में वैल्यू आएगी पाई ओवर 4 रेडियंस। हमने रेडियस फाइंड करना है, फार्मूला यूज करेंगे L इक्वल टू आर थीटा। अब वैल्यूज पुट करें तो 56 इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 4। आर की वैल्यू निकालनी है। ये जो जी आर की वैल्यू के लिए आर, ये मैंने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया दोनों साइड को। आर मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 4 इक्वल टू 56। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पाई ओवर 4 को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो ये देखिए ओवर पाई ओवर 4, तो राइट साइड में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर पाई, और ये कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी 71.27 सेंटीमीटर। नाइन्थ पार्ट है फाइंड tan थीटा व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू 9 ओवर 41 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये एंगल बना लिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बच्चों देखो cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 9 ओवर 41, और आप जानते हो cos थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स के ये अगर ट्रायंगल बनाए तो इसकी बेस की वैल्यू आ जाएगी 9
और इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 41 और ये पॉइंट पी और ये एंगल थीटा। तो हमने एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ज़ाहिर है टैन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसलिए सबसे पहले हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी का परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें 9 स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू 41 स्क्वायर, 81 प्लस एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1681। हमने एम पी की वैल्यू निकालनी है तो ये 81 को राइट साइड में ले गए, यहाँ जाकर ये टर्म माइनस होगी तो एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1681 माइनस 81। एम पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1600। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो एम पी की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर की वैल्यू 40 के इक्वल आ गई है। और टैन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू थी 9। इस तरह टैन थीटा इक्वल आ गया 40 ओवर 9। टेंथ पार्ट है प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है कॉस स्क्वायर थीटा के और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया फिर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये जो सीकेंट स्क्वायर है ना, सीकेंट कॉस का उलट होता है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर की जगह पर हम लिख लेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल्स 1 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, बच्चों पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 235 डिग्री लाइज इन, अगर ये एंगल ड्रा करें तो ये इसकी टर्मिनल साइड जो है ना, स्टार्ट तो आपने करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसकी जो फिर टर्मिनल साइड आएगी 235 डिग्री की वो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। नंबर 3 है टर्मिनल साइड ऑफ एंगल -30 डिग्री लाइज इन। आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है, लेकिन अगर एंगल नेगेटिव आ गया है तो माइनस एंगल की जो रोटेशन है वो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में 30 का एंगल बनाए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, इसलिए इसकी ऑप्शन आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर है, एरिया का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। फिफ्थ पार्ट है इफ आर इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 3 रेडियन देन एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज। अब अगर सर्कुलर सेक्टर का एरिया निकालना है जिसके लिए आर की वैल्यू 2 के इक्वल है और थीटा की वैल्यू 3 है, इस फार्मूले में हाफ आर स्क्वायर थीटा में अगर वैल्यू पुट करें तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 6 है द जनरल फॉर्म ऑफ द एंगल 480 डिग्री इज। देखें 480 डिग्री जो है वो है 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इसलिए इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो आ जाएगी 360 डिग्री के प्लस 120 और इसमें के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1। सेवंथ है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन थीटा इक्वल टू, बच्चों टेन साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 के। अगर साइन थीटा 1/2 है तो इसका मतलब ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, इसलिए फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 300 डिग्री देन सीकेंट माइनस 300, ये अगर आप एंगल ड्रा कर लें तो इसकी फिर वैल्यू जो आएगी वो 2 के इक्वल आ जाएगी, या आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है तो ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और इसका फिर 10th पार्ट है सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा।
और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने यूँ करना है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू लिखते हैं 1/cos माइनस tan थीटा की जगह पर लिखने sin/cos। तो सिंपल सा रिलेशन है, 2 स्टेप में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये फिर आ जाएगा cos थीटा, एलसीएम आ जाएगा। तो cos थीटा एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका फिर करेक्ट जो ऑप्शन आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इसलिए कमेंट्स लिखते हुए कंजूसी ना किया करें। जो भी आपको कमेंट्स हैं, आपने इस लेक्चर को कैसा फील किया है, वो हमें इन्फॉर्म कर दिया करें। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।